संघ के अध्यक्ष हैं। तो आप देखिए सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है, अपनल कर्मचारी है। सरकार ने जो कल कैबिनेट में जो एक प्रस्ताव आया कि एक उप समिति बना दी गई है, वो उप समिति 2 महीने तक काम करेगी। 2 महीने का इंतजार भी यहीं पे होगा। कमेटी कौन सा रॉकेट साइंस लगा के नियमितीकरण पॉलिसी बना रही है, अब देखते हैं ये कमेटी दो महीने में क्या गुल खिलाती है। ये भाई साहब कोर्ट को गुमराह करने का मामला है। आपका अनुसरण अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी करेंगे और एक जीके का क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन से मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने 22,000 कर्मचारियों को एक मुश्त नियमितीकरण का लाभ दिया। अपने बच्चों को छोड़कर, अपना घर बार को छोड़कर यहाँ पे रात को सो रही हैं। क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या हम इस प्रदेश के बच्चे नहीं? क्या हमने इस प्रदेश को विभागों को चलाने के लिए 16, 18 साल दे दिए? हमें तो डर ये भी है कि कोई किसी दिन यहाँ अनहोनी ना हो जाए। वो जो अपने प्रदेश में सेवाएं दे रहे हैं उनको तो संभाला नहीं जा रहा आपको, उनको तो रोड में बिठा दिया आपने 22,000 कर्मचारियों को, और बात करते हो विदेशों में नौकरी देने की। उत्तराखंड सरकार की कल एक कैबिनेट बैठक हुई और उम्मीद इस बात की थी, जो तमाम हजारों उपनल कर्मी जो इस वक्त देहरादून में आंदोलनरत है, वो इस उम्मीद में थे कि सरकार आज कोई फैसला ले लेगी। लेकिन हुआ वही जिसको लेकर पहले से आशंकाएं थी कि सरकार ने एक उपसमिति बना दी। अब 2 महीने में ये उपसमिति अपना काम करेगी और सरकार को रिपोर्ट देगी कि कैसे इनका तमाम नियमितीकरण हो या फिर और तमाम बातें हैं। क्या सरकार के इस स्टेप को उपनल कर्मी मान रहे हैं? वो आगे अपनी लड़ाई को किस तरह लड़ने वाले हैं, उस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ विनोद गोदियाल हैं जो महासंघ के अध्यक्ष हैं। विनोद भाई, तो सरकार ने तो समिति बना दी है, अब 2 महीने का इंतज़ार करेंगे आप? 2 महीने का इंतजार भी यहीं पे होगा। हम भी देखते हैं वो कमेटी कौन सा रॉकेट साइंस लगा के नियमितीकरण पॉलिसी बना रही है। अब इन कमेटियों ने क्या क्या रॉकेट साइंस लगाया है वो हम यहीं बैठ के हम भी देखना चाह रहे हैं कि क्या क्या होता है इसमें। इसलिए इन कर्मचारियों ने तय किया है कि ये 2 महीने हम, चाहे दिन हो, जैसे हम आज चौथा दिन है दिन रात का हमारा, हम यहीं बैठ के इंतजार करने वाले हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, प्रशासन के स्तर से क्या यहाँ से आपको हटाने की बात चल रही है? क्या कहा गया है आपको, या इस कैबिनेट के बाद सरकार की तरफ से कोई मैसेज आया? देखिए, कल सरकार की तरफ से मैसेज आया था कि आपको बहुत बहुत बधाई। मैंने कहा सर मिठाई लेके आ जाता हूँ, बधाई आपने। मैं सोचा कि क्या पता कैबिनेट में हमारा समान वेतन का निर्णय हो गया होगा या नियमितीकरण पे बन गया होगा। मैंने कहा ठीक है सर, मैं बंगाली स्वीट शॉप से मिठाई लेके आता हूँ। और बोला, तो मैंने कहा सर वो तो बधाई का वो तो बताओ क्या है कि आपके लिए एक उप समिति की कमेटी गठित की गई है। मैंने कहा सर उसके लिए मैं अब वो चेंज करता हूँ, मैं बंगाली स्वीट शॉप न जा करके कहीं उच्च जो हमारा रेस्टोरेंट है वहाँ से लेके आऊँगा। मैंने कहा एक कमेटी बनाना आप छोड़ दीजिए, बहुत सारी कमेटी बन गई हैं। इन कमेटियों का क्या डिसीजन निकाला वो आप देख लीजिए, खाली डाटा उपलब्ध करा रहे हैं। अब देखते हैं ये कमेटी 2 महीने में क्या गुल खिलाती है, उसका इंतजार यहीं पे होगा। और इन कर्मचारियों ने ये निर्णय ले लिया है कि हम 2 महीने जब तक कमेटी अपना सब कमेटी अपना कमेटी को नहीं प्रस्तुत करती है रिपोर्ट, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। ये नियमितीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया, या पहले 18 में हाई कोर्ट का भी आया, तो क्या कैबिनेट के इस स्तर तक पहले मामला पहुंचा था? क्या कमेटी पहले बनी? क्या रहा था? ये कुछ नया डेवलपमेंट आपको लग रहा है? सरकार एक कदम आगे बढ़ी है या ये पहले की तरह वही लकीर के फकीर बने हुए हैं? बोला ना 2016 से कमेटियाँ तो बन रही है। 2016 में बनी, फिर 2021 में बनती है, फिर 2024 में बनती है, फिर 2025 में बनती है एक, और फिर कल छठी कमेटी का गठन होता है। ये भाई साहब कोर्ट को गुमराह करने का मामला है, सारा षड्यंत्र कोर्ट को गुमराह करने का है। क्योंकि 20 तारीख को हमारे इनको जवाब देना सरकार को कोर्ट में। अब इन्होंने ये कमेटी बना दी, अब ये सरकार को प्रस्तुत करेंगे, देखो साहब हमने कमेटी बना दी है और टाइम भी फिक्स कर दिया हमने 2 महीना। तो ठीक है, हम भी देखते हैं कि भाई इतना टाइम हमने व्यतीत कर दिया, 1 साल भर हमने कोर्ट SLP खारिज हुए, साल भर से ऊपर हो गया, वहाँ वेट करा, तो 2 महीने और सही, 2 महीने और वो वेट हमने घर पे किया, ये वेट हम रोड पे कर लेंगे। देखते हैं हम छोड़ने वाले हैं आप 2 महीने तक, आप कह रहे हैं? बिल्कुल, हम यहीं बैठे हैं और अभी तो हम यही लोग बैठे, अब हम परिवार के साथ बैठने वाले हैं 2 महीने तक। देखते हैं सरकार क्या ध्यान लेती है, कब तक हमें सताती है, कब तक हमें रोड पे बिठाती है। यहाँ तो साहब रात को नींद भी नहीं आती है। यहाँ जब रात को डंपर चलते हैं, रात भर डंपर चलते हैं, यहाँ से जो अवैध खनन के डंपर हैं वो रात को इसी रास्ते जाते हैं। हमें तो डर ये भी है कि कोई किसी दिन
यहाँ अनहोनी ना हो जाए। हमारे रोड पे जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, वो कोई शराब के नशे में कोई डंपर चालक यहाँ रौंद देगा, इसकी भी सारी जिम्मेदारी सरकार की तय होनी चाहिए कि जो सरकार ने ये रवैया अपना रखा है, हमें आज रोड पर बैठने के लिए मजबूर कर रखा है। तो मैं चाहता हूँ धाकड़ धामी जी, आप अपने डिसीजन में निपुण हो। मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ धाकड़ धामी जी को, आपके पास गोल्डन चांस है। ये आपका अनुसरण अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी करेंगे और एक जीके का क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन से मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने 22,000 कर्मचारियों को एक मुश्त नियमितीकरण का लाभ दिया। आपके तो पास तो इतिहास बनने का एक गोल्डन मौका है। सरकार तो कह रही है रोड में आ जाएंगे, हमारे हाथ में कटोरा आ जाएगा, इतना वित्तीय जो संसाधन जुड़ाते हैं वो कहाँ से जुड़ेंगे? ये देखिए, ये सरकार का काम है, इवन आला अधिकारियों का काम है कि कहाँ से वो वित्तीय बोझ जुटाते हैं। आपने उसमें कटौती कर देना, अपने पेंशन भत्तों में कटौती कर देना, अपने पूर्व विधायकों के जो बढ़ोतरी आपने की है पेंशनों में उसमें कटौती कर देना। 5-5 बार के विधायक 8-8 बार के विधायकों को 8-8 बार का लाभ दे रहे हो, एक बार का लाभ दो ना, उसमें कटौती करो ना। वो एक बार का विधायक बन रहा है, 50-65 हज़ार रुपये की सुविधाएं ले रहा है। जो कर्मचारी 60 साल तक नौकरी कर रहा है उसको बोले साहब तुम्हारा कुछ नहीं है। तो ये बहुत सारी भ्रांतियाँ सरकार द्वारा फैलाई जा रही है और अब उपनल कर्मचारी इन भ्रांतियों में, इस छलाव में नहीं आने वाला है। ये आर पार की लड़ाई है जो हमने पहले दिन भी कहा था और आज भी कह रहे हैं। ये हमने अपने धाकड़ धामी जी के ऊपर छोड़ दिया है। अगर हम इस प्रदेश के बच्चे, आप समझते होंगे, और कहीं ना कहीं हमने इस प्रदेश को बनाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया होगा तो आपको दर्द होगा, पीड़ा होगा हमारी। अदरवाइज छोड़ दीजिए, हमें भी आपने नक्सल बनाने का षड्यंत्र रच दिया है। अब ये कर्मचारी रोड पे क्या करेंगे? फरमान जारी हो रहे हैं, पुलिस विभाग हमें हटाने का पूरा ताकत लगा रखी है। हम रात को इस खुले आसमान के नीचे ओस में हमारी मातृ शक्तियाँ अपने बच्चों को छोड़कर, अपना घर बार को छोड़कर यहाँ पे रात को सो रही हैं। क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है क्या हम इस प्रदेश के बच्चे नहीं? क्या हमने इस प्रदेश को विभागों को चलाने के लिए 16-16, 18-18 साल दे दिए, हमने अपना गोल्डन पीरियड दे दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी जिम्मेदारी एक सूबे के मुखिया होने के नाते हमारे धाकड़ धामी जी को समझनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जब वो विपक्ष में हुआ करते थे तो हमारी मांगों के संबंध में चीफ सेक्रेटरी साहब के पास जाते थे। हमने उसकी फ़ोटो भी अपने बैनरों में छापी है और उन्होंने ये भी स्वीकार किया है जब हमने उनका सम्मान किया है कि अब हम आर पार की लड़ाई छोड़ देंगे। तो अपने जो कहे हुए वचनों पे हैं वो अडिग रहें और तत्काल प्रभाव से हमें नियमितीकरण का लाभ दें, समान कारगर संभालने दें और हम अपने घरों में जाएं, अपने विभागों में दुगनी एनर्जी के साथ काम करेंगे। ये जो कल एक और सरकार ने फैसला लिया है कि उपनल वालों को अब विदेशों में नौकरी देंगे, उसको क्या समझ रहे हैं आप लोगों को? ये सब भ्रमित करने वाला विषय। यहाँ के तो संभाले नहीं जा रहे आपको। इस प्रदेश के जो इस प्रदेश के मूल बच्चे हैं, मूल निवासी हैं, वो जो अपने प्रदेश में सेवाएं दे रहे हैं उनको तो संभाला नहीं जा रहा आपको। उनको तो रोड में बिठा दिया आपने 22,000 कर्मचारियों को और बात करते हो विदेशों में नौकरी देने की। ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब बरगलाने वाली बात है और हम इस छलाव में नहीं आने वाले। देखिए, तो ये साफ कर दिया है। ये विनोद गोदियाल हैं जो महासंघ के अध्यक्ष हैं। तो आप देखिए सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है, उपनल कर्मचारी, और इधर जो अनशन में बैठे हुए लोग हैं वो लगातार उनका अनशन जारी है, भूख हड़ताल पर वो बैठे हैं। सरकार ने जो कल कैबिनेट में जो एक प्रस्ताव आया कि एक उप समिति बना दी गई है, वो उप समिति 2 महीने तक काम करेगी, ये बताएगी कि इनका नियमितीकरण कैसे होगा। लेकिन हकीकत ये है कि इससे पहले 5 उप समितियां और बन चुकी अलग अलग सालों में, उनकी फाइंडिंग का क्या हुआ और ये नई समिति ऐसा क्या करेगी कि ये जो आंदोलन में बैठे हुए उपनल कर्मचारी अपने घरों तक पहुंचे वो तभी जा पाएंगे। इन्होंने साफ कर दिया है कि हम 2 महीना यही इंतजार करेंगे, इसी सड़क पर धरना देते रहेंगे जब तक कि उप समिति उपनल कर्मचारियों को राज्य में नियमित करने की सिफारिश नहीं करती और सरकार कोई फैसला नहीं ले लेती। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।